नमस्कार। एक व्यक्ति जीवित होता है, अपने विचार रखता है, व्यवस्था से प्रश्न पूछता है, अपने तरीके से संघर्ष करता है, लेकिन समाज क्या करता है? कोई उसे पागल कहता है, कोई सनकी कहता है, कोई उपद्रवी कहता है और अधिकांश लोग चुप रह जाते हैं। लेकिन जैसे ही वही व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, अचानक सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियां शुरू हो जाती हैं, अचानक लोग उसे नायक बताने लगते हैं, अचानक उसकी तस्वीरें साझा होने लगती हैं, अचानक हर कोई यह बताने लगता है कि वह उसके साथ खड़ा था। आज भरत तिवारी को लेकर कुछ ऐसे ही प्रश्न देश के सामने खड़े हैं। जाने के बाद ही क्यों याद आते हैं भरत तिवारी? जीते जी क्यों पागल घोषित कर दिए जाते हैं भरत तिवारी? मरने के बाद क्यों जाति विशेष के हो जाते हैं भरत तिवारी? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्यों किसी की मृत्यु के बाद संवेदना से पहले राजनीति शुरू हो जाती है? दोस्तों, यह वीडियो किसी जांच एजेंसी का निष्कर्ष नहीं और ना ही किसी पक्ष या विपक्ष का समर्थन है। यह वीडियो केवल समाज के सामने एक आईना रखने का प्रयास है, क्योंकि इतिहास गवाह है, इस देश में अनेक ऐसे लोग हुए जिन्हें अपने जीवन काल में सम्मान नहीं मिला। जब वे जीवित थे तब उनकी आलोचना हुई, उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें अकेला छोड़ा गया। लेकिन समय बीतने के बाद वही लोग समाज के लिए प्रेरणा बन गए। सबसे दुखद स्थिति तब पैदा होती है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे जातियों में बांट दिया जाता है। अचानक कोई कहता है वह हमारे समाज का था, कोई कहता है वह हमारी जाति का था, कोई कहता है वह हमारे राजनीतिक विचारों का प्रतिनिधि था। लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि क्या वह सबसे पहले इस देश का नागरिक नहीं था? क्या उसका दर्द केवल किसी एक वर्ग विशेष का दर्द था? क्या न्याय की मांग केवल किसी एक जाति का अधिकार है? भारत की आत्मा कभी जातिवाद में नहीं रही। यह देश महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास, कबीर, स्वामी विवेकानंद और भगत सिंह की परंपरा का देश है। यहाँ व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके जन्म से नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से आज हर घटना को जाति और राजनीति के चश्मे से देखने की आदत बढ़ती जा रही है। और शायद यही कारण है कि हम व्यक्ति को उसके जीवित रहते नहीं समझ पाते, जीते जी उसे अकेला छोड़ देते हैं और मरने के बाद उसके नाम पर मोमबत्तियां जलाते हैं। आज कुछ लोग भरत तिवारी को नायक बता रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न उन सभी लोगों से भी है। क्या आप अपने घर का दरवाजा उस भरत तिवारी के लिए खोलते जब वह जीवित था? क्या आपने कभी उसके संघर्ष को समझने का प्रयास किया? क्या आपने कभी उसके विचारों को सुना? या फिर अब केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखना ही पर्याप्त समझ लिया जाता है? सच्चाई यह है कि समाज की स्मृति बहुत छोटी होती है। आज चर्चा होगी, कल बहस होगी, परसों कोई नया विषय आ जाएगा और फिर शायद भरत तिवारी का नाम भी धीरे धीरे खबरों से गायब हो जाएगा। लेकिन प्रश्न गायब नहीं होंगे, व्यवस्था पर उठे प्रश्न बने रहेंगे, समाज की संवेदनहीनता पर उठे प्रश्न बने रहेंगे, जातिवाद पर उठे प्रश्न बने रहेंगे और राजनीति की गिरती मर्यादाओं पर उठे प्रश्न भी बने रहेंगे। यदि इन प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ तो इतिहास फिर किसी नए नाम के साथ हमारे सामने खड़ा होगा। फिर कोई नया भरत तिवारी होगा, फिर वही आंसू होंगे, फिर वही भाषण होंगे, फिर वही राजनीति होगी और फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ पुनः सामान्य हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता केवल किसी व्यक्ति को याद करने की नहीं, आवश्यकता उन कारणों को समझने की है जो ऐसे प्रश्न पैदा करते हैं। यदि हम सचमुच परिवर्तन चाहते हैं तो व्यक्ति पूजा नहीं, व्यवस्था सुधार की बात होनी चाहिए। जाति नहीं, राष्ट्र को सर्वोपरि रखना होगा। राजनीति नहीं, न्याय को प्राथमिकता देनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपने समय के लोगों को जीते जी समझना और सम्मान देना सीखना होगा, क्योंकि श्रद्धांजलि से बड़ा सम्मान यह है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवित रहते सुना जाए। इसी विचार के साथ आप क्या सोचते हैं? क्या समाज वास्तव में अपने लोगों को जीते जी पहचान पाता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।